ओके, तो हमारा नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन आ रहा है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं या स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं जावा के अंदर। लास्ट हमने दो वीडियोस में क्या देखा था, पहले में स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है या फिर स्टैटिक डेटा मेंबर्स क्या होते हैं और उनका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, और एक एप्लीकेशन देखी थी मूवी नाम की क्लास में हमने स्टैटिक वेरिएबल्स बनाए थे। और फिर उसके बाद देखा कि स्टैटिक वेरिएबल्स बुरे क्यों माने जाते हैं। लेकिन अभी के लिए हम मान रहे हैं कि कोई नहीं, हम ट्राई कर रहे हैं कि भाई स्टैटिक वेरिएबल्स ही बना लें क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना है। तो अभी के लिए इस क्वेश्चन को इग्नोर करना है कि बुरे ही माने जाते हैं तो सीख क्यों रहे हैं, तो इसको भी इग्नोर करना है। स्टैटिक वेरिएबल्स हमने बनाए, अब उनको बेसिकली एक्सेस करने के लिए अब हम मेंबर फंक्शंस बनाना चाहते हैं। तो अब स्टैटिक मेंबर फंक्शंस क्या है, स्टैटिक मेंबर फंक्शंस क्या है? ऐसे मेंबर फंक्शंस, ऐसे मेथड जिनके आगे आपने स्टैटिक कीवर्ड लिख रखा है, ये तो ऑब्वियसली मीनिंग हो गया कि आपने जिनके आगे स्टैटिक कीवर्ड लिख दिया वो मेथड क्या कहलाएगा, वो एक स्टैटिक मेथड कहलाएगा, एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन कहलाएगा। लेकिन आप किन मेथड्स के आगे स्टैटिक लिख रहे होगे, तो इसका एक एग्जांपल समझ के देखते हैं। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ एक नॉर्मल मैं मेथड बनाता हूँ, एक नॉर्मल मेथड है पब्लिक और वॉइड रिटर्न टाइप का लिख देते हैं और डिस्प्ले लिख देते हैं, डिस्प्ले डेटा। ऐसा एक फंक्शन लिख देते हैं डिस्प्ले डेटा। और इसमें मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसमें चाहता हूँ भाई ड्यूरेशन प्रिंट हो जाए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड ड्यूरेशन हो जाए। सिमिलरली मैं इसमें चाहता हूँ रेटिंग्स भी प्रिंट हो जाए, या एक ही लाइन में कर देते हैं प्रिंट, ड्यूरेशन भी हो जाए, रेटिंग्स भी हो जाए, नाम भी हो जाए, और जो स्टैटिक डेटा है वो भी प्रिंट हो जाए। जो हमारा स्टैटिक डेटा है ये भी प्रिंट हो जाए। लैंग्वेज, अब क्योंकि हमें पता है हमने दिस कीवर्ड पढ़ रखा है, तो आप ड्यूरेशन को, रेटिंग्स को और आपके तीसरा वेरिएबल नेम को, इन तीनों को दिस डॉट ड्यूरेशन भी लिख सकते हो, दिस डॉट ड्यूरेशन, दिस डॉट रेटिंग, सिमिलरली दिस डॉट नेम, ये तीनों चीजें लिख सकते हैं हम। और अगर आप एक डिस्प्ले डाटा नाम का फंक्शन कॉल करना चाहते हो जो कि नॉर्मल फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन मतलब इस फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको इस क्लास के एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। नॉर्मल फंक्शन जिनके आगे स्टैटिक नहीं लिखा, यानी नॉन स्टैटिक फंक्शन। नॉन स्टैटिक फंक्शन वो होते हैं जिनके आगे आपने स्टैटिक कीवर्ड नहीं लिखा, और उनको कॉल करने के लिए, उनको एक्सेस करने के लिए, उनको इन्वोक करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। मतलब आप ऐसा नहीं लिख सकते डायरेक्टली डिस्प्ले डेटा, क्योंकि हमारे पास डिस्प्ले डेटा नाम का कोई फंक्शन ही नहीं है मेन वाली क्लास में। मेन वाली क्लास में होता तो ये डायरेक्टली चल जाता, क्योंकि एक ही क्लास का एक फंक्शन अपनी क्लास के दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक क्लास का फंक्शन है मेन, वो मेन वाली क्लास में है। दूसरी क्लास है मूवी, उसका फंक्शन डिस्प्ले डेटा हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो आप बोलोगे क्या मूवी डॉट मूवी डिस्प्ले डेटा प्रिंट कर सकते हैं, ऐसे कॉल कर सकते हैं? मैं बोल रहा हूँ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डिस्प्ले डेटा जो है इसको, क्योंकि दिस चाहिए, क्योंकि दिस कीवर्ड चाहिए, क्योंकि डेटा इसको एक नॉन स्टैटिक एक्सेस करना है, एक नॉर्मल डेटा ड्यूरेशन जो किसी ऑब्जेक्ट का होता है, रेटिंग किसी ऑब्जेक्ट की होती है, किसी पर्टिकुलर मूवी की, किसी पर्टिकुलर मूवी का नाम होता है। तो कौन सी मूवी का नाम, कौन सी मूवी की ड्यूरेशन, कौन सी मूवी की रेटिंग, उसके लिए आपको ये जो डिस्प्ले डेटा नाम का फंक्शन है उसको आपको ऑब्जेक्ट देना ही पड़ेगा। मतलब अगर मैं इसको एक ऑब्जेक्ट दे दूं, एवेंजर्स नाम का ऑब्जेक्ट दे देता हूँ, एक मैं एवेंजर्स नाम का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो इसमें मैं लिख देता हूँ न्यू मूवी। और बाय डिफॉल्ट अभी के लिए डेटा में ड्यूरेशन में 0 जाएगा। आप देने को ऐसे भी दे सकते हो डायरेक्टली, ड्यूरेशन में अगर मैं बाय डिफॉल्ट 180 दे दूं, रेटिंग में बाय डिफॉल्ट लेट्स सपोज 5.0 दे दूं, एंड सिमिलरली नेम्स में मैं बाय डिफॉल्ट एवेंजर दे दूं या फिर एंड गेम जो भी है। तो आपका बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, अगर आप एवेंजर्स डॉट डिस्प्ले डेटा को प्रिंट करोगे तो ये चारों डेटा आपके इस फंक्शन की मदद से कॉल प्रिंट हो जाएंगे। आपको एरर नहीं आ रहा। एक बार कंपाइल करके देखते हैं, कंपाइलेशन एरर तो है नहीं। एक बार रन भी करके देखते हैं, तो रन हो गया और हमारा सारा का सारा डेटा जो नॉन स्टैटिक था, जो किसी ऑब्जेक्ट का डेटा था, इंस्टांस वेरिएबल था, वो भी प्रिंट हो गया। और जो एक नॉन इंस्टांस वेरिएबल था, जो एक स्टैटिक वेरिएबल था, जो क्लास की प्रॉपर्टी थी, वो भी प्रिंट हो गई। लेकिन अब मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज प्रिंट करनी होती, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज प्रिंट करनी होती जो कि एक स्टैटिक डेटा है, तो मेरे को अगर ये इस तरह का फंक्शन मैं क्रिएट कर रहा हूँ, अगर मैं डिस्प्ले डेटा के आगे स्टैटिक नहीं लिख रहा, तो फिर मुझे इस डिस्प्ले डेटा को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, एवेंजर्स नाम का ऑब्जेक्ट चाहिए, मूवी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा मुझे इस क्लास का। लेकिन अभी हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि यार जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं क्लास के नाम से। अब जनरली हम क्या करते हैं, जनरली हम जो वेरिएबल्स होते हैं उनको तो प्राइवेट रखते हैं, जनरली वेरिएबल्स को प्राइवेट रखा जाता है। तो अगर मैं इन सारे वेरिएबल्स को प्राइवेट रख दूं, इन सारे वेरिएबल्स को अगर मैं प्राइवेट रख दूं, यहाँ पे भी मैं अगर प्राइवेट रख दूं,
इन सारे वेरिएबल्स को अगर मैंने प्राइवेट रख दिया, और अब मैं क्या कह रहा हूँ कि यार आपको लैंग्वेज को एक्सेस करना है, तो फिर आप डिस्प्ले डेटा का फंक्शन को कॉल करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, और डायरेक्टली कॉल कर नहीं पाओगे क्योंकि डेटा प्राइवेट हो गया है। डायरेक्टली अगर आप प्रिंट करना चाहो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एवेंजर्स, या फिर डायरेक्टली मूवी डॉट लैंग्वेज, तो आप ना तो एवेंजर्स डॉट लैंग्वेज लिख पाओगे ना मूवी डॉट लैंग्वेज लिख पाओगे, क्योंकि वो लैंग्वेज नाम का प्रॉपर्टी प्राइवेट हो चुका है, भले ही स्टैटिक हो भले ही नॉन स्टैटिक हो, भले ही ऑब्जेक्ट का वेरिएबल हो भले ही क्लास का वेरिएबल हो। प्राइवेट प्रॉपर्टी आप क्या कर सकते हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्सेस करना हो तो आप बाहर से अगर एक्सेस करना चाहो, यूजिंग ऑब्जेक्ट एक्सेस करना चाहो, तो आपको गेटर सेटर या फिर कुछ फंक्शंस लिखने पड़ेंगे, डिस्प्ले डेटा जैसे फंक्शन। लेकिन अभी हमने देखा कि यार एक चीज है, एक हमारी एक तरफ से हम बोल रहे हैं कि स्टैटिक वेरिएबल्स को एक्सेस करना हो तो आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो यूजिंग क्लास का नाम। दूसरी तरफ से हम बोल रहे हैं कि अगर हमें उसी प्रॉपर्टी को प्राइवेट रखना है तो फिर हमें फंक्शन बनाने पड़ेंगे, और अगर हम इस तरह के फंक्शंस बना रहे हैं तो फिर हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एक तरफ हम बोल रहे हैं डायरेक्टली क्लास के नाम से एक्सेस करो, डायरेक्टली क्लास के नाम से एक्सेस करो, दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। तो हमारा यूज केस ही खत्म हो गया कि भाई बनाए क्यों, अगर प्राइवेट नहीं बना सकते स्टैटिक वेरिएबल तो फिर बनाए क्यों स्टैटिक वेरिएबल्स। तो इसके लिए क्या आया, इसके लिए हमारे पास आए स्टैटिक मेथड्स, स्टैटिक मेंबर फंक्शन। ऐसे मेंबर फंक्शंस जिनको आप कॉल कर सकते हो विदाउट ऑब्जेक्ट बनाए, जिस तरह आप स्टैटिक डेटा को विदाउट ऑब्जेक्ट बनाए एक्सेस कर सकते हो अगर वो डेटा पब्लिक है तो, अगर वो एक्सेसिबल है तो। लेकिन अगर आपने मेथड को भी स्टैटिक बना दिया तो फिर आप मेथड को भी विदाउट ऑब्जेक्ट बनाए कॉल कर सकते हो। मतलब अगर मैं एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले लैंग्वेज कर नाम का एक फंक्शन बना देता हूँ, या प्रिंट लैंग्वेज नाम का फंक्शन बना देता हूँ, और इसमें अगर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लैंग्वेज करता हूँ, और अब मैं कहता हूँ कि अगर आप ऑब्जेक्ट के थ्रू करोगे, अगर आप ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्प्ले लैंग्वेज करोगे तो ऑब्वियसली चले जाएगा, क्योंकि हमारे स्टैटिक वेरिएबल हमने सीखे थे कि अगर आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाओ उन सब ऑब्जेक्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। एवेंजर्स वन एवेंजर्स टू एवेंजर्स थ्री सबके लिए जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी, टाइटैनिक वगैरह हमने शायद से एग्जाम्पल लिया था। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू तो हम वेरिएबल्स को जो स्टैटिक है उनको एक्सेस कर ही पा रहे हैं, लेकिन क्लास के नाम से भी कर पा रहे हैं, तो ये तो ऑब्वियसली हो ही जाएगा, ये तो ऑब्वियसली हो ही जाएगा। इसमें एक वार्निंग भी आ रही है कि स्टैटिक मेथड है तो भाई इस तरह से एक्सेस मत करो, वार्निंग आ रही है, हो जाएगा इस तरह से एक्सेस मत करो, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली क्लास के नाम से भी एक्सेस कर सकते हो। तो पहले तो ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करने की ट्राई करते हैं, क्या हमारा ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस हो पा रहा है, बिल्कुल हो पा रहा है, इंग्लिश हमारा प्रिंट हो गया। एक हमारा डिस्प्ले लैंग्वेज नाम का स्टैटिक फंक्शन था, स्टैटिक मेंबर फंक्शन, जो कि हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो कॉल कर ही पाए। लेकिन मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि आप बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी कॉल हो सकता है, तो हाँ क्योंकि स्टैटिक है तो बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी इसको आप कॉल कर सकते हो, यानी आप डायरेक्टली मूवी डॉट डिस्प्ले लैंग्वेज कॉल कर सकते हो। और अगर मैं इसको कमेंट कर दूं अभी के लिए, और ये नीचे वाला जो कोड है अगर ये हम कंपाइल करें और अगर हम इसे रन भी कर लें तो हमारा वापस से इंग्लिश प्रिंट हो गया, यानी ये भी क्या हो गया, ये भी हमारे पास एक्सेसिबल है, यहाँ पे भी कोई एरर नहीं आ रही। हमारे को क्या है, लैंग्वेज नाम का फंक्शन हम डायरेक्टली प्रिंट करना चाहें वो प्राइवेट डेटा हो तो भाई एक्सेस करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, वरना डेटा प्राइवेट करने का क्या फायदा। मेंबर फंक्शन हम जनरली पब्लिक बनाते हैं, यही हमने सीखा था, डेटा मेंबर शुड बी प्राइवेट, मेंबर फंक्शन शुड बी पब्लिक आइडियली। तो हम क्या करेंगे, जो पब्लिक मेंबर फंक्शन है उसमें अगर हम डेटा को एक्सेस करना चाहें लेकिन बिना ऑब्जेक्ट बनाने एक्सेस करना चाहे, बिना ऑब्जेक्ट बनाए, तो फिर हमें उस फंक्शन को स्टैटिक बनाना पड़ जाएगा। अब इसकी इम्प्लीकेशंस भी कुछ होती हैं कि आप ऐसी किसी भी फंक्शन को स्टैटिक बना दोगे तो क्या कुछ और फर्क नहीं पड़ेगा, बस यही हो जाएगा कि भाई आप बिना ऑब्जेक्ट बनाए उस फंक्शन को कॉल कर सकते हो। देखो और भी दिक्कतें आएंगी। सबसे पहली दिक्कत, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो फंक्शन है ये स्टैटिक फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन जो कि आप बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी कॉल कर सकते हो, यानी ये फंक्शन तो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है ही नहीं इस फंक्शन के पास। अगर इस फंक्शन के पास ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है ही नहीं तो फिर आपके इस फंक्शन के पास दिस है ही नहीं, मतलब इस फंक्शन के अंदर आपको दिस एक्सेसिबल नहीं होगा, ऑब्जेक्ट एक्सेसिबल नहीं होगा। दिस क्या होता था, ऑब्जेक्ट का एड्रेस। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, डायरेक्टली मूवी डॉट डिस्प्ले लैंग्वेज कर सकते हो, तो फिर इसमें ऑब्जेक्ट होएगा ही नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है तो होगा ही नहीं, तभी तो रिक्वायरमेंट नहीं है, तभी तो स्टैटिक है। इस तरह के फंक्शन आगे हम पढ़ेंगे कि ये अर्ली बाइंडेड होते हैं, मतलब ये क्लास जब लोड हो रही होती है, जिस तरह हमने वेरिएबल्स को देखा था, जब हम क्लास को लोड कर रहे होते हैं तभी ये जो डिस्प्ले लैंग्वेज वाले फंक्शन है, ये हमारे स्टैटिक फंक्शन जो है ये हमारे क्लास के अंदर बेसिकली मेमोरी के अंदर हमारे आ जाते हैं। मतलब इनको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसे फंक्शंस को। तो अगर इनको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इनके अंदर ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, यानी दिस होगा ही नहीं। और अगर दिस नहीं होगा, ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा, भैया ऑब्जेक्ट है ही नहीं,
तो फिर आप ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स एक्सेस नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब हुआ, आप ड्यूरेशन को एक्सेस नहीं कर सकते, आप रेटिंग्स को एक्सेस नहीं कर सकते, आप नाम को एक्सेस नहीं कर सकते। रेटिंग, ड्यूरेशन और नाम, इन तीनों को आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, जो कि आप एक नॉर्मल फंक्शन में कर पा रहे थे, लेकिन अब नहीं कर पाओगे क्योंकि अब आपके पास this तो है ही नहीं। अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो क्या लिखा आ रहा है कि आप स्टैटिक रेफरेंस से नॉन स्टैटिक फील्ड्स को एक्सेस नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब हुआ, आप एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन से, डिस्प्ले लैंग्वेज वाले फंक्शन से जो कि स्टैटिक है, उसमें आप नॉन स्टैटिक डेटा को, ऑब्जेक्ट के डेटा को आप एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मैं दिस डॉट लिख दूं तो वो भी एक्सेसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने यार ऑब्जेक्ट तो बनाया नहीं, मतलब रिक्वायरमेंट तो है ही नहीं। भले ही बना भी लिया हो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि बना लिया ऑब्जेक्ट, पर ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हैं, तो भी एक्सेसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि नहीं भी बना के कॉल कर सकते, मतलब वो है ना कि दोनों चांसेस है कि ऑब्जेक्ट ना भी बनाओ तो भी कॉल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बना लो तो हो ही जाएगा। तो अगर व्हाट इफ के ऑब्जेक्ट नहीं बना होगा तो कॉल कर रहे हैं, तो भाई नहीं हो पाएगा, दिस एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो स्टैटिक मेथड्स हैं उसमें हम नॉन स्टैटिक डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, नॉन स्टैटिक डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। और जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है उसमें आप स्टैटिक डेटा को तो एक्सेस कर सकते हो, उसी के लिए बनाए हैं। स्टैटिक डेटा को इनिशियलाइज, गेट, पुट, जो भी ऑपरेशन हमें करने हैं उनको हमें एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टैटिक मेंबर फंक्शन बनाने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप नॉर्मल फंक्शन बनाओगे तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर पाओगे उस फंक्शन को। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना तो फिर आपको उस फंक्शन को अगर कॉल करना है तो उस फंक्शन को स्टैटिक बनाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही स्टैटिक बना दिया वैसे ही उस डेटा में हम क्या बोल पा रहे हैं, उस डेटा में हमारे पास जो भी वेरिएबल्स हम बना रहे हैं, जो भी हम वेरिएबल्स बना रहे हैं वो क्या है, सिर्फ स्टैटिक ही एक्सेसिबल है, नॉन स्टैटिक डेटा एक्सेसिबल नहीं है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो हमारी नेक्स्ट चीज आ रही है कि हमने देखा कि एक फंक्शन जो कि स्टैटिक ना हो, नॉन स्टैटिक फंक्शन, ऑब्जेक्ट का फंक्शन, उसको अगर हमें बेसिकली कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। अगर डिस्प्ले डेटा को प्रिंट करना है तो ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। लेकिन उसमें हम ऑब्जेक्ट वाले वेरिएबल्स को तो एक्सेस कर ही सकते हैं। हम एक नॉन स्टैटिक फंक्शन में नॉन स्टैटिक डेटा को तो एक्सेस कर ही सकते हैं, साथ ही साथ हम स्टैटिक डेटा को भी एक्सेस कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब अगर आप श्योर हो कि आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, डिस्प्ले डेटा को कॉल कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। तो अगर आप श्योर हो कि ऑब्जेक्ट बनाया है तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट बनाया है, तो फिर जो ऑब्जेक्ट बिना बनाए भी आप वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हो, तो आप इसमें भी कर पाओगे। जिस चीज में आपको ऑब्जेक्ट नहीं भी चाहिए वो चीज आप ऑब्जेक्ट बनाकर तो एक्सेस कर ही पाओगे ना। ऑब्जेक्ट बना लो तो आप लैंग्वेज को एक्सेस कर पाओगे। अगर किसी फ्राइडे को मूवी की, हॉलीवुड मूवी की कोई मूवी निकल रही है, तो फिर उस मूवी को भी हम इंग्लिश ही बोलेंगे। और किसी फ्राइडे अगर नहीं निकल रही कोई भी मूवी, तो भी वो मूवी इंडस्ट्री इंग्लिश लैंग्वेज में ही मूवीज बनाएगी। मतलब अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो भी मूवी हम एक्सेस कर पा रहे हैं, तो भी हम लैंग्वेज एक्सेस कर पा रहे हैं जो स्टैटिक डेटा है। ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाओगे तो कर ही सकते हैं। तो हम बोल ही रहे हैं कि भाई कोई नहीं, किसी फ्राइडे में नहीं निकली मूवी तब भी वो जो हॉलीवुड इंडस्ट्री है वो तो इंग्लिश मूवीज ही बनाएगी। तो फिर हम क्या बोल रहे हैं कि यार नॉन स्टैटिक फंक्शंस में ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तब भी बना रहे हो तो ऑब्जेक्ट के पास तो एक्सेसिबल है ही नहीं, है ही ना। ऑब्जेक्ट के पास लैंग्वेज का तो एक्सेस है ही। लेकिन हम जब बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, ना बना के भी कॉल कर सकते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट वाले वेरिएबल्स है वो हम एक्सेस नहीं कर सकते। फिर से मैं रिवाइज करवाता हूँ। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर आपके पास एक नॉन स्टैटिक फंक्शन है, अगर आपके पास एक नॉन स्टैटिक फंक्शन है जो कि ऑब्जेक्ट का फंक्शन है, इसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो फिर आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो आप ऑब्जेक्ट वाले वेरिएबल्स, इंस्टांस वेरिएबल्स को एक्सेस कर ही पा रहे हो, ड्यूरेशन कर पा रहे हो, रेटिंग कर पा रहे हो, नाम कर पा रहे हो। लेकिन ऑब्जेक्ट बनाओ या ना बनाओ, आपको उस क्लास के जो भी स्टैटिक वेरिएबल्स हैं वो तो एक्सेस हो ही जाएंगे, क्लास के वेरिएबल्स एक्सेस हो ही जाएंगे। क्योंकि आपको पता ही है कि क्लास के वेरिएबल्स तो आप डायरेक्टली बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी एक्सेस कर सकते हो, यानी लैंग्वेज भी एक्सेसिबल हो जाएगा। तो नॉन स्टैटिक फंक्शंस में आप नॉन स्टैटिक डेटा को भी और स्टैटिक डेटा को भी दोनों को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन इसी का ये अपोजिट क्या है कि आपके पास अगर स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, स्टैटिक फंक्शन है, तो फिर आप जो नॉन स्टैटिक डेटा है उसको एक्सेस नहीं कर सकते। नॉन स्टैटिक डेटा कैन नॉट बी एक्सेस। आप सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक डेटा को एक्सेस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, अगर आपने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो भी आप कॉल कर पा रहे हो डिस्प्ले लैंग्वेज को। और ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया तो ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स, मूवी ही नहीं बनाई तो मूवी का ड्यूरेशन, मूवी की रेटिंग, मूवी का नाम कैसे पता, नहीं पता। तो फिर आप इसलिए नॉन स्टैटिक डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन आप एक स्टैटिक
डेटा को, लैंग्वेज को, जो कि ना ऑब्जेक्ट बनाए भी एक्सेस हो सकती है, उसको तो एक्सेस कर ही सकते हो। अब क्या ये एक पत्थर की लकीर है क्या? मतलब आप एक स्टैटिक डेटा में लैंग्वेज, ड्यूरेशन और रेटिंग, ये जो ड्यूरेशन रेटिंग नहीं है, ये जो नॉन स्टैटिक डेटा है, क्या ये एक्सेस कर ही नहीं पाओगे? नहीं यार, ऐसे तो पत्थर की लकीर तो नहीं है। मतलब हमने क्या बोला, ऑब्जेक्ट हमें नहीं पता, हम श्योर नहीं है कि ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा इसके अंदर, मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम इसी बॉडी के अंदर इसी फंक्शन के अंदर, एक स्टैटिक फंक्शन के अंदर एक मूवी का ऑब्जेक्ट बना ले, मूवी का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लेट्स सपोज एवेंजर्स सीक्वल, मतलब एवेंजर्स की नई मूवी जो सीक्वल बनेगा। अगर वो सीक्वल हम बना लें और इसको हम बोल लें कि न्यू मूवी, अब इसमें इस जो एवेंजर सीक्वल नाम का वेरिएबल है, इसका अगर हम कुछ भी एक्सेस करना चाहें तो हम कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। और क्योंकि प्राइवेट डेटा है, तो अभी के लिए बस मैं इन जो तीनों वेरिएबल्स हैं इनका प्राइवेट कीवर्ड हटा देता हूँ। तो फिर आप जो भी एवेंजर्स 1, एवेंजर्स सीक्वल एवेंजर्स सीक्वल का ड्यूरेशन है, रेटिंग है और साथ के साथ नाम है, जो कि एक नॉन स्टैटिक डेटा है, वो भी आप एक्सेस कर ही पाओगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एवेंजर्स डॉट नेम भी, और साथ के साथ एवेंजर्स डॉट आपका तीसरा है रेटिंग्स भी। तो ये तीनों तो आप एक्सेस कर ही पाओगे, साथ में नॉन स्टैटिक डेटा तो फिर दोबारा एक्सेस कर पाओगे। मतलब एवेंजर्स सीक्वल का आप लैंग्वेज भी एक्सेस कर पाओगे। क्यों? आपने ऑब्जेक्ट बना लिया ना, बॉडी के अंदर ही ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑल्दो आपने जिसके थ्रू कॉल किया हो, अगर आपने ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया है, वो वाला ऑब्जेक्ट अलग है, ये जो बॉडी के अंदर बना रहे हो ये ऑब्जेक्ट अलग है। लेकिन ये नहीं है कि भाई एक्सेस ही नहीं कर सकते नॉन स्टैटिक डेटा को। देखो कर रहे हैं, चलाकर देखते हैं, एक बार चलाकर देखते हैं। अगर मैं बोलूँ कि मूवी डॉट डिस्प्ले लैंग्वेज, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा, मूवी का बाहर से ऑब्जेक्ट मेन मेथड में ड्राइवर कोड में ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा, डिस्प्ले लैंग्वेज कॉल कर रहा हूँ, उसमें मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और उसका नॉन स्टैटिक डेटा, उसका ड्यूरेशन, उसका नाम, उसका रेटिंग एक्सेस कर रहा हूँ, तो भाई उसका तो एक्सेस हो ही जाएगा, उसका तो एक्सेस हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अगर कॉल करोगे, रन करोगे, तो उसका डेटा तो प्रिंट प्रिंट हो ही गया, मतलब डेटा सेम था तो सेम ही प्रिंट हो गया। मतलब ये नहीं है कि नॉन स्टैटिक डेटा एक्सेस ही नहीं हो सकता है अगर आप उसका ऑब्जेक्ट उसी बॉडी के अंदर ही बना दो। हाँ, बाहर से नहीं हो पाएगा, मतलब आप ये नहीं बोल सकते डायरेक्टली दिस डॉट ड्यूरेशन, दिस डॉट नेम, दिस डॉट समथिंग, दिस डॉट नहीं होगा, क्योंकि दिस होगा ही नहीं, मेंबर फंक्शन में दिस होगा ही नहीं, क्योंकि आप श्योर नहीं हो कि वो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हुआ है या नहीं हुआ। तो हमने क्या देखा, स्टैटिक मेंबर फंक्शंस में बेसिकली हम क्यों बना रहे हैं इनको, ताकि हम स्टैटिक डेटा को गेट करना हो, पुट करना हो, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हो उनको कर पाए विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ऑब्जेक्ट बिना बनाए। ऑब्जेक्ट बना लेंगे तो मेंबर फंक्शन को स्टैटिक बनाओ नॉन स्टैटिक बनाओ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नहीं ऑब्जेक्ट बनाना तो आपको मेंबर फंक्शन को नॉन स्टैटिक नहीं बना सकते, आपको स्टैटिक ही बनाना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट, स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस अदर स्टैटिक मेथड्स। एक स्टैटिक मेथड दूसरे स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकता है, ये सिंपल सी बात है। अगर एक स्टैटिक मेथड स्टैटिक डेटा को एक्सेस कर सकता है, गेट लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज को प्रिंट कर सकता है, तो गेट लैंग्वेज किसी और गेट स्टैटिक वेरिएबल के फंक्शन को भी कॉल कर सकता है, बाकी स्टैटिक मेंबर फंक्शन या फिर बाकी स्टैटिक डेटा को एक्सेस कर सकता है। और नॉन स्टैटिक डेटा क्या है? नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शंस जो है हमारे पास, नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शंस वो दोनों तरह के डेटा को, अभी हमने देखा था, दोनों तरह के डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं, स्टैटिक भी और नॉन स्टैटिक भी। अब स्टैटिक मेथड्स जो है, ये हमारे नॉन स्टैटिक डेटा को क्यों नहीं एक्सेस कर पा रहे? क्योंकि आपने श्योरिटी नहीं है, क्योंकि आपके पास दिस कीवर्ड नहीं है कि भाई ऑब्जेक्ट बना भी है या नहीं बना। बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी आप कॉल कर सकते हो, अर्ली बैंड हो जाता है, क्लास लोडिंग के टाइम पे ही हमारे प्रोग्राम में मेमोरी में आ जाते हैं। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट, एक की पॉइंट, अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ ले क्या एक्सेस कर ही नहीं सकते किसी भी तरह से, तो आप बोलोगे अगर ऑब्जेक्ट बना ले उसी बॉडी के अंदर तो कर पाएंगे, ऑल्दो वी कैन स्टिल एक्सेस द स्टैटिक इनसाइड द स्टैटिक मेथड नॉन स्टैटिक डेटा। स्टैटिक मेथड के अंदर नॉन स्टैटिक डेटा स्टिल एक्सेस कर सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट बना लें, जैसे अभी मैंने दिखाया कि अगर ऑब्जेक्ट बना लें तो हम एक्सेस कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको स्टैटिक मेंबर फंक्शंस और उनके रूल्स क्या हैं, कब आप एक स्टैटिक डेटा को एक्सेस कर सकते हो, कब नॉन स्टैटिक डेटा को एक्सेस कर सकते हो, कब नहीं कर सकते, और फिर क्या कॉर्नर केस है, ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी और आप अपने इंटरव्यू में इजीली एक्सप्लेन कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टैटिक के ऊपर ही और बातें कर रहे होंगे। दो क्वेश्चन और रह गए मेरे लिए सीरीज में, 2 या 3 क्वेश्चन। सबसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेन मेथड क्यों स्टैटिक बनाते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फिर दिस होता है क्या स्टैटिक में, कंस्ट्रक्टर्स स्टैटिक होते हैं क्या, एंड फिर जो बाकी दो चीजें स्टैटिक हो सकती हैं, नेस्टेड क्लासेस एंड सिमिलरली स्टैटिक ब्लॉक्स। तो इनसे इनके ऊपर हमारी बातें हो रही होंगी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।